देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है सीज़न का गोभी, गाजर, हल्दी, मिर्ची, अदरक सब चीज़ें डाल के मिक्स अचार, जिसे आप पूरे साल खा सकते हैं। एक बार डालिए, अगले सीज़न आने तक गोभी गाजर के खा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। और इसे जार में भरने से पहले जार को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करें, धूप में सुखाएं और फिर अचार को डालें। इससे होता क्या है, आपका अचार ख़राब होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस अचार को हमने कैसे बनाया, क्या क्या मसाले डाले, क्या क्या प्रिकॉशन लिए। बनाना शुरू करते हैं गोभी गाजर का अचार, जिसमें मौसम की आप सभी सब्ज़ी डाल सकते हैं, फली भी डाल सकते हैं, सेम फली आती हैं, बीन्स आती हैं, सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं जो जो आपको पसंद हो। लेकिन सब चीज़ों को पहले थोड़ा सा जो मैंने प्रिकॉशन बताए हैं उस तरह से करें और उसके बाद डालें। सर्दियों का सीज़न हो, गाजर गोभी का मूली का अचार ना डले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये गाजर को अच्छे से धो लिया, देखिए। और जो ये पतले पतले पीसीस थे, इनमें मैंने कम पीलापन जो होता है, अंदर गांठ होती है, वो कम निकाली है। और जो ज़्यादा मोटे थे, ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें से मैंने ज़्यादा निकाल दिया है। और कट्स आप अपनी पसंद के कर सकते हैं। मैंने ये लंबे करे हैं, आप गोल कर सकते हैं, लेकिन कट एक जैसे होने चाहिए। होता है ना कि कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने को मन करता है, बस वही वाली बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। आज डालते हैं सर्दियों का सीज़न का अचार गाजर गोभी का, जो साल भर चलेगा। इतना बढ़िया लगता है खाने में, दुगना टेस्ट कर देता है खाने का। तो उसी अचार को डालेंगे। गाजर और गोभी को देखिए मैंने एक जैसे लंबे लंबे कट दिए हैं, आप देख सकते हैं। गोल काट रहे हैं तो गोभी को भी थोड़ा सा गोल गोल काटिए। गोल काटने से मतलब जैसे मैंने ये पतले पतले स्लाइसेस किए हैं, पतले स्लाइसेस नहीं कीजिए। इस तरह से गोभी का एक फूल निकाल लीजिए, अच्छा लगता है एक जैसे कट्स हों। और ये देखिए, मैंने गोभी के डंठल भी नहीं फेंके, इन डंठल को भी मैंने छील लिया, काट लिया। और बहुत अच्छे से पहले धोया, फिर छील के धोया, फिर काटा। थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमारे अचार बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए, मैंने पानी को उबलने रख दिया था। उबलता पानी बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, इतना उबालना हमें से। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, इस स्टेज पे इसमें डालेंगे नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो अच्छा ही रहता है। अब इस उबलते पानी में मैं ये सब्जियां डाल दूंगी, लेकिन इन्हें उबालना नहीं है, बस गर्म पानी में डालना है और निकाल लेना है। इसी तरह से गोभी डाल दूंगी। चाहें तो आप बस फ्लेम को ऑफ कर दें और 2 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ दें। इस तरह से ढक दें। देखिए 2 मिनट हो गए ढके, और अब मैं इसको पानी को निकाल दूंगी। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो सुखा लें। मैं तो वैसे बिल्कुल कच्चा डालती हूँ, अगर आपको थोड़ा गला पसंद है तो आप गला भी रख सकती हैं। और मैं इनको अच्छे से सुखाऊंगी। सुखाने का फ़ायदा ये होगा कि जो अचार में पानी हो जाता है वो कम से कम होगा। इन सब्जियों में पानी बहुत होता है, इसलिए इन्हें अच्छे से सुखा लें। धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं छाया पे भी साफ सूती कपड़े पे सुखाएं। देखिए गोभी गाजर हमारी मैंने एक दिन के लिए सुखा लिया। ज़्यादा धूप तो आती नहीं है, लेकिन कम धूप में हवा लग गई। इससे होता क्या है कि पानी थोड़ा कम होता है अचार में, गलता देर से है, जल्दी से गलता नहीं है, क्रंच बना रहता है। देखिए कितना क्रंची है, ऐसा ही क्रंची रहेगा ये। चलिए अब इसका मसाला बना लेते हैं। मसालों में ये लिया मैंने साबित धनिया 20 ग्राम। मेरा जो अचार है मैं उस हिसाब से ले रही हूँ, आपका ज़्यादा होता है तो आप इसको डबल कर लें, जितना ज़्यादा बढ़ाना हो उतना कर लें। और 20 ग्राम ही सौंफ साबित मोटे वाली जो अचार में डाली जाती है। और 1 चम्मच भर के साबित काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी। इसको ना भुना जाता है और ना ही पीसा जाता है। पीसते हैं तो ये अचार का रंग बिगाड़ देती है, काला पड़ जाता है अचार, इसलिए इसको हम इसी तरह से डालेंगे। और अचार में डलती है ये पीली सरसों। पीली सरसों पीस के नहीं डाली जाती, दलिया आता है वो डाला जाता है। मेरे पास दलिया नहीं है तो मैं इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी, बस पल्स पे एक बार ही घुमाऊँगी। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ, वो डालेंगे। और खट्टा करने के लिए मैं इसमें डालूँगी, आप चाहे नींबू निचोड़ सकते हैं,
सिरका डाल सकते हैं। सिरका तो हम डालेंगे क्योंकि सिरका डालने से अचार में ख़राब होने का डर नहीं रहता। और ये है बनारसी राई, मेरे पास साबित नहीं है वरना मैं आपको दिखाती, ये मेरी पीसी हुई है, ये डालूंगी। ये अचार को खट्टा करने के लिए डाली जाती है। और सिरका जो हम डालेंगे वो प्रिजर्वेशन के लिए डालेंगे, जिससे कि हमारा अचार ख़राब ना हो। अब इन मसालों को हल्की आंच पे भून लेते हैं। ये हैं बेसिक मसाले, बाकी हल्दी मिर्ची अचार के हिसाब से डालेंगे। ये इसमें आप मिर्च का अचार भी डाल सकते हैं इस वाले मसाले से, क्योंकि मिर्च के अचार में मिर्च नहीं डाली जाती, बाकी ये सारे मसाले डाले जाते हैं। मिक्स अचार में डाल सकते हैं, आम का अचार डाल रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, मतलब आप कोई भी अचार डालें उसमें डाल सकते हैं। और मसाले आप देख रहे हैं मैं कैसे हाथ से भून रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो है, बिल्कुल भी गर्म पैन नहीं है मेरा। और धूप आती है तो धूप में थोड़ी देर रख लीजिए तो आपके मसाले वैसे ही करारे हो जाएंगे, इसलिए ये हल्के से रोस्ट हो गए। अब इस मसाले को हम किसी भी अचार में मिला सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, मैं तो ये मसाले बना के रख लेती हूँ। ये देखिए अब तो मेरा ख़त्म हो गया, बस ये इतना सा बचा है, ये भी मैं आज अचार में मिला दूँगी। मैं तो बना के रख लेती हूँ और उनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। हो गए मेरे मसाले ड्राई, अब इनको मैं ठंडा होने दूँगी और फिर पीस लेते हैं अपना अचार डाल के। पीली सरसों को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया, बस इससे ज़्यादा क्रश नहीं करा जाता। बाज़ार से तो छिलक उतरी दाल मिल जाती है, गुजराती अचार में तो ये ख़ास तौर पे डाली जाती है। वैसे हम राई डाल रहे हैं, ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन मसालों में अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, इसलिए ज़रूर डालें। ये देखिए मसाले मैंने पीस लिए और मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल दरदरे से, ये देखिए ऐसे ही मसाले आपको पीसने हैं, बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है इनको। अचार में दरदरे मसाले अच्छे लगते हैं। ये सारी सब्जियाँ एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। ये जो मसाले पीसे हैं इनको डालेंगे अचार में, और थोड़े से जो बेसिक मसाले डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी, अचार में हल्दी थोड़ी ज़्यादा ये डलती है। ये मैंने ये वाले चम्मच 2 चम्मच हल्दी डाली है। और मसालों में हमने मिर्ची नहीं पीसी थी, और मिर्ची के बिना तो ये अचार बढ़िया लगेगा ही नहीं, तो ये मिर्ची डालेंगे। और साथ ही डाल दूँगी ये थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी मैंने आपको बताया था जैसे कि इसी तरह से डाली जाती है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अचार में थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो मैं ये 4 चम्मच नमक डालूँगी रेगुलर। और 1 चम्मच भर के डालूँगी काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जो भी कहें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे अचार में। थोड़ा सा हींग, मेरा ये घर का है इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, घर का ही पिसा है। अगर आपका बाज़ार का पिसा है तो आप ज़्यादा डालिए, कम से कम आधा चम्मच। और ये जो बनारसी राई ये डालेंगे। पीली सरसों तो हमने डाल ही दी है उसमें। और अगर आपको हल्का सा मीठा खट्टा पसंद है तो मैं तो डाल रही हूँ एक गुड़ की शक्कर। आप चाहें गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मीठा डालने से अचार पे ग्लेज भी आता है। मैं तो आम का अचार भी डालती हूँ, उसमें हल्की सी चीनी मिलाती हूँ, उससे अचार में एक चमक सी आ जाती है, इसलिए ज़रूर डालिए सिरका 2 बड़े चम्मच। इससे अचार ख़राब भी नहीं होता और खट्टा भी जल्दी हो जाता है। रह गया तेल, अब हम इसमें डालेंगे तेल। और तेल मैं किस ढंग से डालती हूँ मैं वो आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया, लेकिन इसे अभी थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे डालती हूँ इस तेल को। ये देखिए तेल ठंडा हो गया। ठंडा से मतलब इतना ठंडा कि कुछ डालें तो वो जले ना। इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा, अचार में बहुत अच्छा कलर आएगा। डालते ही मैंने तुरंत डाल दिया मिर्ची को, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। चलिए अब अपने अचार को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जार पहले से तैयार करके रखिए, सूखा हो, साफ़ हो बिल्कुल, चाहे कांच का हो चाहे कैसा भी जार हो। कोशिश कीजिए कांच के या इस तरह के चीनी मिट्टी के जार में आप इन्हें रखें अचार को। कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में कोशिश ना करें रखने की। लेकिन बाई चांस जैसे अब मुझे अचार डाल के बाहर भेजना है तो मैं ये कांच के बर्तन में नहीं भेज सकती, तो मैं प्लास्टिक के डिब्बे में करके रखूँगी और भेजूँगी, इसलिए मैं कांच के डिब्बे में नहीं डाल रही हूँ, वरना मैं इसमें अचार डालती हूँ। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मेरे सारे अचार इन्हीं मर्तबान में है। हर अचार को मैं इसी में डालती हूँ। ये भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है।
ये मेरे पास थोड़ा सा मेरा हल्दी का अचार भी रखा था, ये भी इसी में मिक्स कर दूँगी। इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की है। अचार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला सब जगह अच्छे से लग जाना चाहिए, हर सब्जी पे, गोभी पे, गाजर पे। मैंने इसमें मूली नहीं डाली, मूली का अचार मैं अलग से डालती हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया भी। मूली का अचार मैं मिक्स अचार में नहीं डालती। आपको पसंद है ऐसे मिक्स में तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, इसलिए मैं इसको अलग ही डालती हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा अचार तैयार हुआ है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। मसाले को अच्छी तरह से मिलाएं अचार में, जिससे कि सब चीज़ों पे मसाला अच्छे से लग जाए और खाने में टेस्ट आए। इस समय आप अपनी सीजनिंग भी चेक कर सकते हैं, नमक कम है, ज़्यादा है, तो उसका भी इलाज कर सकते हैं। बस अब इसे हम जार में भरेंगे। चलिए खाइए, बताइए। इस अचार को आप तुरंत खा सकते हैं और सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से अचार बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपका कैसा बना। थैंक यू।